एक हमारा TLO, टारगेटेड लर्निंग आउटकम्स क्या है, यानी हमारा टारगेट इस चैप्टर के लिए आज का क्या होगा। समझ रहे हो ना, टारगेट मारे हमारा लक्ष्य क्या होगा, जो पढ़ेंगे तो हमको क्या इससे बेनिफिट है, क्या हमको जानना है। तो हमको क्या जानना है, टू नो एग्रीकल्चर एंड डिफरेंशिएट सर उसके बिटवीन बारे देयर में। टाइप। हाँ, किसके बारे में, तो टू नो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या है इसके बारे में हमको जानकारी हासिल करनी है। एंड डिफरेंशिएट बिटवीन देयर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो डिफरेंट टाइप की है आगे हम बताएंगे, उसमें आपस में उसमें क्या भिन्नता है। डिफरेंशिएट, उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तीनों को। तो यह दो चीज हमारा आज टारगेट है। एग्रीकल्चर किसको कहते हैं यह जानना आवश्यक है, और डिफरेंट जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसको डिफरेंशिएट करना है। आर का टारगेट पता लग गया बेटा, क्या हमको करना है। अब आगे चलो देखो, यस सर। यह क्या हो रहा है बेटा, अ फार्मर इज प्लॉइंग द फील्ड। सर फार्मिंग। सर यहाँ पे सर फार्मर सर खेत में सर कुछ लगा है। और खेत में, हाँ हाँ ड्राइंग कर रहे हैं। हाँ सर हाँ बोलो, फार्मर हाँ फार्मिंग बोलो, कर रहे हैं। सर हाँ ये कोई सौम्या नाम का है सर, ये फार्मर सौम्या है सर, वो चैट बॉक्स में सर बार बार लिख रहा है कौन दिख रहा है, और बस कर प्रत्यक्ष। सर कोई गलत बात। सौम्या है सर, वो बस कर प्रत्यक्ष चुप हो जा। सर उसने पहली बार ही लिखा है। दो अच्छा बार ठीक लिखा है, है उसने, चुप हो जाता अच्छा है। दो बार ही लिखे, किसी ने कॉपी की बेटा, होगी। एक बेटा सभी बच्चे अपना स्पीकर ऑफ रखेंगे। जो बच्चा लिखता है हमें पता लग जाता है, हम उसको यहाँ से मैसेज कर देंगे। वैसे तुम लोग बोलते रहोगे और मैं भी इधर से बोलूंगा, फिर उसको डांटूंगा तो अपना समय बहुत बर्बाद होता है। तुरंत उसको लिख के यहाँ से हम मैसेज कर देंगे कि उसको नहीं लिखना है। जो उसको क्वेश्चन हो वह पूछेगा या क्वेश्चन लिखेगा, जो नहीं समझ आएगा जो बातें वह भी लिख सकता है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं लिखेगा जो हमारी पढ़ाई से संबंधित नहीं हो। वैसी बात लिखने के लिए तो मनाही है। अब देखो बेटा, जो अपना यह जो फार्मर है वह क्या कर रहा है, खेत को, द फार्मर इज प्लॉइंग द फील्ड, किसान खेत को जोत रहा है। समझ रहे हो। अब इसमें हम और क्या करेगा, इसमें विभिन्न तरह की सर फसलों एक्सक्यूज मी को सर। लगाएगा। हाँ बताओ क्या दिक्कत है। सर ये किसान सर हल से, सर ये हाँ किसान हल से सर खेत जोत रहा है। हाँ, तो इसके बाद वो क्या करेगा, इसमें सर यह सर बीज किसान बोएगा, मैं ना बीज बोए, सीड बोएगा, सर बीज बोएगा। हाँ सीड सर बोएगा। बीज, सीड बोएगा, ये ठीक सर, है। और और तब उसके बाद इससे सर क्या उसमें होगी, पानी डालेगा। पानी डालेगा, सर फसलें पानी, उगेगी, ठीक है। सर खाद पदार्थ तो फसलों की देखभाल करेंगे। बहुत बच्चा, ठीक है। अब ये स्पीकर, अब आगे देखो, अब यह क्या है लगा हुआ बेटा, अंगूर। पौधे, सर अंगूर बेल, सर, सर अंगूर अंगूर के, की बेल से है। हाँ अंगूर की बेल अंगूर है की बेल। हाँ। सर, इसके तने से बाद लगाई हुई है। बिल्कुल सही है तुम्हारा कहना। अब यह क्या है बेटा, सर ये मछलियां सर हैं। फिश। मछली, पकड़ रहा है सर, फिश। फिश, फिशेज है। सर फिश सर फिश। सर कारी। फिशेस। हाँ बिल्कुल। तब देखो बेटा, मैं कहना यह चाह रहा था कि एग्रीकल्चर में हम किन किन किस किस को शामिल करते हैं, है ना। एग्रीकल्चर इज ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी, यह क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप है, कार्य एक्टिविटी है। इसमें शामिल किन किन को करते हैं, इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स। देखो किसान खेत जोत रहा था, हैं? इसके बाद उसमें क्या लगाया, फसलें लगाएगा। दूसरी जगह हमने देखा कि फ्रूट लगाए हुए है। इसी प्रकार वह किसान फ्लावर को लगाता है, वेजिटेबल्स पैदा करता है। और इसके बाद क्या होता है, भेड़ पालन करता है किसान। कभी कभी तुमने देखा होगा उसमें
दूसरा मछली पकड़ता है, तो इन सभी को हम कृषि के अंतर्गत शामिल करते हैं, चाहे घेर पालन हो, चाहे मछली पालन हो, चाहे फसल का उत्पादन हो, चाहे फ्रूट को, फलों का उत्पादन हो, इन सबों को हम क्या करते हैं, कृषि के अंतर्गत शामिल करते, एग्रीकल्चर के अंतर्गत, हम एग्रीकल्चर के अंतर्गत शामिल करते हैं। देखो बेटा, एग्रीकल्चर इतना महत्वपूर्ण सेक्टर है, तो विश्व के 50% लोग अभी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इंगेज्ड है। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पॉपुलेशंस are engaged in agricultural activity. In India, more than 50% population is still dependent on agriculture. भारत में भी अभी भी 50% से अधिक लोग एग्रीकल्चर पर आश्रित हैं। यह तो हुआ बेटा कि एग्रीकल्चर क्या है, वह केवल इंट्रोडक्शन के तौर पर हमको बताना था, आगे इसके बारे में डिटेल में बताना है। तो आज तुमको एक चीज तो समझ आ गया कि आगे हम क्या क्या क्रॉप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ेंगे, रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर में इस चैप्टर का नाम ही है एग्रीकल्चर। So we have to study all these things. इस सब के बारे में सब चीज को हमको पढ़ना पड़ेगा इन डिटेल, देन वी विल अंडरस्टैंड, तभी हम लोग उसको समझ पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यह जो आर्थिक क्रियाकलाप है वह 3 प्रकार की हम लोगों को जानना है। इन शॉर्ट, संक्षिप्त में जानना है। यही बात तुमको जब हम क्लास 10th में आते हैं बेटा, तो हम लोगों को डिटेल में इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में हम लोगों को जानना रहता है। समझ आ गई बात? लेकिन अभी हम लोगों को क्या करना है, इसको समझना है और जानना है, लेकिन उतनी डिटेल में नहीं जानना है जितना हमको बोर्ड के लिए तैयार। लेकिन बोर्ड का 70% तैयारी अभी हमको कर लेनी है। यदि तुम यहाँ ठीक से समझ लेते हो तो वहाँ तुमको थोड़ी सी मेहनत में, जो बोर्ड का एग्जाम होगी तुम्हारी, या 10th क्लास में जब आओगे, तुमको बहुत कम मेहनत में सारी बातों को कवर कर जाओगे। अब हम तुमको यह जो 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटीज, उसको हम एक वीडियो के माध्यम से तीनों एक्टिविटीज को एक जगह शामिल करके एक वीडियो के माध्यम से पहले तुमको समझाने की कोशिश करते हैं, फिर आगे इसको हम अलग से भी डिटेल करेंगे, अलग से भी इसको डिटेल में बताएंगे। तो अभी तुमको एक वीडियो को देखो इसमें सभी एक्टिविटीज को एक साथ तुमको समझ में बात आएगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देख लो क्या कर रहा है। सर, अब भेड़ के देखो बाल काट रहा है सर। भेड़ के बाल काट रहा है। क्या बीकानेर में भी ऐसा के बाल काट रहा है? अरे बेटा, ऐसा बीकानेर में भेड़ के तो काट रहे हैं, लेकिन ऐसा बीकानेर में भी देखते हो क्या? बीकानेर में सड़कों के किनारे बहुत सारे भेड़ देखते हो, लेकिन इस तरह से काटते नहीं देखता होगा क्या? क्यों? तो यहाँ भेड़ों की संख्या उतनी अधिक नहीं है। लेकिन जहाँ बड़े पैमाने पर भेड़ें पाली जाती है, तो वहाँ बड़े पैमाने पर भेड़ का भी उत्पादन होता है। सर, ज्यादातर ठंडी जगहों पे। तो देखो बेटा, यह जो हम दिखा रहे थे तुमको, यह क्या कर रहा है, भेड़ के शरीर से भेड़ के बाल को अलग कर रहा है। दिस इज द वर्क ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज। यह क्या इसको हम कहेंगे? प्राइमरी एक्टिविटी है। हाँ, नेचर से हम डायरेक्ट क्या करते हैं, वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं।
और फिर उसको बाजार में बेचते हैं, चाहे उसको दूसरे के हाथ बेचते हैं, चाहे उसको प्रोसेसिंग करते हैं, जो भी करते हैं आगे की बात है। लेकिन इस तरह के जो भी काम होते हैं, किसान क्या करता है, फसल उगाता है और फसल को क्या करता है, अपने पास में रखता है, कुछ को बेच भी देता है। तो डायरेक्ट जो काम हम नेचर से करते हैं, लकड़ी काटना, क्या नाम है, मछली को देखो पकड़ता था, मछली पकड़ने का चित्र तुमने तो देखा है। तो जो मछली देखो इसमें क्या कर रहा था, तो मछली पकड़ने का जो काम होता था वह, यह सब को हम प्राइमरी, चूंकि एक वीडियो चल रहा है, इसी से हम तीनों एक्टिविटी को तुमको दिया हो गया प्राथमिक प्राइमरी एक्टिविटीज। ये बाल काट रहे हैं, देखो काट रहा है ना। यस सर। हाँ, अब देखो क्या करेंगे, अब ये बाल को क्या कर रहा है, सर किसी चीज में डाल रहे हैं। हाँ अब क्या चल रहा है, ये बालों को हाँ क्या कर रहा है बालों को, सर छोटे कर रहे हैं। हाँ नहीं, उसको जैसे देखो बेटा, तुम स्वेटर पहन लेते हो और तुम विभिन्न रंग, विभिन्न तरह के चाहते हो सामान, तो उसको बनाने की इसकी प्रोसेसिंग कर रहा है। यहाँ मशीन है और मशीन से सारी प्रोसेसिंग कर रहे हैं लोग। तो इसको हम कहेंगे सेकेंडरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज को देखो, लाल इसलिए हो गया कि तुम्ही में से ऊल तो था उजला, लेकिन उस उजले बाल को इस रेड कलर में कन्वर्ट इसीलिए कर रहा है कि कुछ लोग लाल भी चाहते हैं, कुछ लोग हरा भी चाहेंगे, इसीलिए डिफरेंट कलर में उस ऊल को क्या किया जाता है, बदल दिया जाता है। थ्रो मशीन, मशीन से रंग दिया जाएगा इसको, यह मशीन है। तो यहाँ क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है। धागे बन रहे हैं हाँ सर, ये इनके धागे बन रहे हैं। अभी अब बनेंगे, अब धागे बनेंगे, आगे चल के देखना कि यह धागे बन रहे हैं। तो यह क्या है बेटा, अब देखो यह मशीन चल रही है, यह के सारे सेकेंडरी एक्टिविटीज कहेंगे, जो भी प्रोसेस कर रहा है, समझ रहे हो ना। तो जहां तक बाल काटा था बेटा भेड़ का, वह हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज हुई। अब देखो इसमें धागे बन रहे हैं बेटा। सर कपड़ा बन गया अब तो। अभी नहीं कपड़ा बना है बेटा, कपड़ा धागा है सर इनसे हाँ। तो सर कपड़े देखो, सिलने वाले धागे, अब देखो, सर अब कपड़े सिलने वाले धागे इन्हीं से तो बनते हैं। नहीं, इससे ऊल से नहीं बनता है बेटा, उसको वह दूसरे चीज से बनता है, वह बनते हैं रुई से। अब देखो क्या है, अब ध्यान से इसको देखो, मशीन चल रही है और इसको बिल्कुल बारीक पतला पतला, अब देखो ये क्या, अब धागे बन गए। सर धागे बन गए। बन गए हाँ, बन गए। सर धागे, कैसा सर धागे कैसा, बन गए। अब देखो ये क्या कर रहा है, अब आ गए। सर ये समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ आ रहा है, नहीं सर ये पीछे अच्छे सर से, सर आ रहा है पीछे समझ बिल्कुल अच्छे से। सर हाँ, पीछे क्या नहीं कर रहे हो दिखाई दे रही। पिक्चर आप दिखाई दे रहा है हमको तो बिल्कुल। गट्टियाँ वो सर बन गई ना सर, दिखाई दे रही है। गट्टी वो अब बन देखो गई अब। यह क्या बन गई, ऊन, की गट्टी। ऊल, यह बिल्कुल यह ऊल को लपेट करके अब सीधे कपड़ा बना, उसका विभिन्न कपड़ा बनाएगा, विभिन्न तरह के, जिस तरह का उलन सामान होगा उस तरह का बनाएगा। अब सपोज एक दिखा रहा हूँ, सर जैसे सर जैकेट और जैकेट और सर, सब स्वेट- इसी कपड़े से बनाएगा। ये पहले तो कपड़ा, यस सर। पहले तो वस्त्र बनाएगा, सर जो स्वेटर उसका- और इन्हीं से तो बनाते हैं ना, बिल्कुल बनाते हैं। अब देखो कैसे बनते हैं, स्कूल ड्रेस और बिल्कुल सब ड्रेस इसमें बन सकता है। यदि अब बन के तैयार हो रहा है ना, यह बन के तैयार हो गया। अब इसका तुम स्कूल ड्रेस बना सकते हो, स्कूल ड्रेस का जहाँ का कलर होगा तुम, हो गया, समझ रहे हो। अब इसके तुम भी बना सकते हो, स्कूल ड्रेस भी बना सकते हो, यस सर कुछ भी इससे बना सकते हो। बना सकते कपड़े की चीजें। हाँ, अब यह जो आ गया यहाँ बेटा, पहले तो मशीन से देखा कि वहां सब तैयार हुआ है, तो भेड़ के शरीर से बाल निकालना प्राइमरी एक्टिविटीज,
और सारी प्रोसेसिंग हुई है, यहां तक का जो काम हुआ वह हुआ सेकेंडरी एक्टिविटीज। और इस कपड़ा को अब दुकान पर ले जाएगा, तो कपड़ा कैसे जाएगा दुकान पर, चाहे वह ट्रक सर, पर, सभी ट्रक सर के माध्यम से, दूसरे मोड ऑफ सर हम ट्रांसपोर्टेशन के बाद सर से, डिलीवरी हाँ, चाहे वह रेलगाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह सर पहुंच फिर जाए। हमारे पास आएंगे। हमारे पास आएंगे तो कैसे आएंगे, रेलगाड़ी सर से, आपकी आवाज नहीं आ रही। रेलगाड़ी से आएंगे, अथवा क्या नाम है वो कपड़े, ट्रक से आएंगे हमारे दुकान तक, हम लोगों के घरों तक कैसे आ जाते हैं, पहले दुकान पर आती है, दुकान वाला उसको मंगवाता है। सर डिलीवरी भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन जो भी इसको यहाँ तक लाने में ट्रांसपोर्ट का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन शामिल है, वह सबको हम टर्सरी एक्टिविटीज में शामिल करेंगे। तो अब तो बताओ सर बेटा, होती कहाँ है सर ये जगह? ये जगह होती है, ये जगह होती है तुम्हारी जो दुकान, मुंबई और एक में। मिनट, यह जो तुम्हारी दुकान है बेटा, वहां कहाँ से आता है इस तरह का वुलन कपड़ा, लुधियाना से जनरली। तो लुधियाना में इस तरह, सर जैसे विदेश और अमेरिका और हाँ, कहीं किसी भी देश से आ सकता है। तो वहां से जब ये सब- आएगा तो सर पानी हमारे वाला इंडिया जहाज, में भी है। इंडिया में भी है, भारत में भी है, और यदि विदेश से आएगा तो वहां से जहाज से आएगा, पानी वाला जहाज से, शिप से, और शिप से क्या होगा, फिर वह ट्रेन पर या ट्रक के माध्यम से हमारे यहाँ मार्केट में पहुंचेगा। जितने भी दुकानदार है उसके यहाँ पहुंच जाता है, दुकानदार अपना अपना लाता है रेलवे स्टेशन से। और इस तरह तो रेल, बस, सर ये हर जगह है ट्रक, क्या? भैया बाहर बारिश आ रही है। नहीं, यह जो है उल्लिख लिखा हुआ है इसमें, यह उल का कारखाना था और यहाँ अरे से भैया, बाहर बाहर बारिश आ रही निकलकर है। चला जाता है। तुम इसमें समझने की बात यह है बेटा कि इतना बड़ा फैक्ट्री यदि बनाएगा कोई आदमी, एस्टेब्लिश करता है, तो उसको पैसे की जरूरत होती है। तो पैसे की अधिक जरूरत होती है, तो हम लोग उधार कहाँ से लेते हैं, तुम्हारे पापा या हमको या समाज में देखता होगा लोगों को उधार लेता है। फैक्ट्री जब बनाता है उसके पास उतना पैसे नहीं होते हैं, तो वह बैंक के पास जाता है, बैंक में जाता है कि नहीं जाता सर है? बैंक से लोन लेते हैं। हाँ, बैंक से सर लोन जाते लेते हैं हैं। ना। इसको जाते हैं। रख देते हैं, बैंक से लोन लेता है। तो बैंक जो हो गया वह हमारी टर्सरी एक्टिविटीज हो गई। और देखो आजकल क्या है कि फैक्ट्री लगा दिया और कभी कभी उसमें आग लगने की दुर्घटना हो जाती है, आग लगने की संभावना रहती है। तो उसके से इंश्योरेंस करा लेते वेरी हैं। गुड, इंश्योरेंस कराते हैं। तो इंश्योरेंस जो कराते हैं वह हमारी थर्ड एक्टिविटीज है, टर्सरी एक्टिविटीज है वह, है ना, सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो मैं समझता हूं बेटा इस वीडियो के माध्यम से आगे हम सबका डिफिनीशन बताते हैं, लेकिन सब तीनों एक्टिविटी तुमको समझ में बात आ गया बेटा? यस सर। यस सर, अब आगे आगे चलते हैं बेटा। समझ आ गया। अब आगे चलो, आगे मैं तीनों को अलग से भी बताता हूं, जिससे परीक्षा में तुमको लिखने में किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो। तो अब देखो बेटा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो था उसको अलग से भी समझने की जरूरत है। अब देखो, यह बेटा प्राइमरी एक्टिविटीज कहते हैं किसको, इसका डिफिनीशन, प्राइमरी एक्टिविटीज include all those connected with extraction and production of natural resources। क्या करता है बेटा, नेचुरल रिसोर्स का एक्सट्रैक्ट करता है और प्रोडक्शन करता है। ऊल का उत्पादन भेड़ के शरीर से तुमने देखा, भेड़ के शरीर से ऊन को क्या किया है, बाहर निकाला है, वह प्रोडक्शन हो गया। अब एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल्स। अब क्या है, फिशिंग करना, मछली पकड़ने का चित्र तुमको दिखाया है, हल जोतने का दिखा रहा था, जहाँ एग्रीकल्चर लोग करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज है। अब प्राइमरी एक्टिविटीज में देखो मैं बताता हूं ये क्या कर रहे हैं बेटा। अब इसमें तीन चार चित्र है। अब इसके माध्यम से तुम देखो ये क्या कर रहा है,
सर एक सब्जी काट रहा है, एक फिशिंग वाला एक पेड़ है और थोड़े गाय। हाँ, फिशिंग कर रहा है। अभी फिशिंग कर रहा था, कहा ना, नेचर से डायरेक्ट हुआ, क्या कर रहा है, रिसोर्स को कलेक्ट कर रहा है। वहां क्या है रहा है, सब्जी तोड़ रहा है। वहां क्या कर रहा है, पशुओं को चारा खिला रहा है। खाना हाँ, खिला रहे हैं। पशु चर रहे हैं मैदान में, भेड़े हैं उधर, कुछ गाय हैं। इसके बाद यह क्या है, लकड़ी जंगल से काट के लाया है। पेड़ काट रहा है, पेड़। सर हाँ, लकड़ियाँ पेड़ काट कटा हुआ है। रहे हैं। तो इन सभी एक्टिविटीज को मानव, इन सब एक्टिविटीज में जो लगा हुआ है, इन सभी एक्टिविटीज को हम प्राइमरी एक्टिविटीज कहेंगे। नेचर से डायरेक्ट वो प्राप्त कर रहा है ना वस्तुओं को, रिसोर्सेज को। लकड़ी जंगल से काट के लाया, उसको बेच सकता है, उसको अपने में ले सकता है ना। सब्जी उगा रहा है डायरेक्ट नेचर से, प्रकृति, खेत से। इसके बाद मछली क्या कर रहा है, नदी में मछली पकड़ रहा है। तो यह सबको हम प्राइमरी एक्टिविटीज में शामिल करेंगे। अब दूसरा देखो बेटा, सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज में, सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न विद प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी रिसोर्सेस। देखो बेटा, प्राइमरी रिसोर्सेस का क्या मतलब हुआ, हमने भेड़ से ऊल निकाल लिया, देखा ऊल निकाल रहा था, वह प्राइमरी रिसोर्स हुआ। अब उस ऊल को क्या किया गया था, ले गया गया था फैक्ट्री में प्रोसेसिंग करने के लिए, और तब फिनिश प्रोडक्ट, तैयार माल जिसको कहते हैं, स्वेटर चाहे अन्य वस्तु, वह बनाते, वहां तक हम, वह सारी की सारी जो प्रोसीजर थी, वह हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी हुई। जैसे कच्चा लोहा है, जमीन के अंदर से हम खोद करके निकालते हैं और उसको फैक्ट्री में ले जाते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में रख के हम उसको आयरन बनाते हैं, फिर स्टील के लिए प्रोसेसिंग करते हैं। बेकिंग ऑफ ब्रेड, हमारे पास गेहूं है, गेहूं हम खेत से निकालते हैं, देखते हो, फसल को काटते हैं, फिर गेहूं निकलता है, तो वहां तक हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज है। लेकिन उस गेहूं से यदि हम ब्रेड बनाते हैं, है ना, आटा बनाकर उसका ब्रेड बनाते हैं, वह हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज है। तो सारी एक सेकेंडरी एक्टिविटीज में आएंगे। जैसे किसान क्या करता है, कॉटन को जमीन से उगाता है, रिसोर्स कलेक्ट करता है बेटा, और उस कॉटन से जब हम कपड़ा बुनने का काम करते हैं, और कपड़ा बुन करके माने सारे प्रोसीजर करते हैं कपड़ा के लिए, तो वह सारा का सारा कहलाएगा हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज में आती है। तो मैं समझता हूं प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी समझ में आ गया। अब देखो कैसे, ये क्या कर रहा है बेटा, लोहा को गला रहा है राइट साइड में। इसमें क्या कर रहा है, कार को देखते हो, अलग अलग पार्ट है, उसको जोड़ के अलग बना रहा है वह। इसके बाद क्या कर रहा है बेटा, लकड़ी से, लकड़ी को क्या से क्या बना रहा है, घर तैयार कर रहा है। हाँ, तो यह क्या कर रहा है, यह सब क्या हो गए, सेकेंडरी एक्टिविटीज है। लकड़ी जो था, वुड जो है, जो जंगल से काट के लाया, उसका अब डिफरेंट फॉर्म में उसकी गुणवत्ता को यहाँ आने पर बढ़ा रहा है, वो अलग काम कर रहा है। तो यह हो गई हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज। अब देखो बेटा, अब आगे चलते हैं इसमें, टर्सरी एक्टिविटीज। अब इस टर्सरी एक्टिविटीज क्या है, टर्सरी एक्टिविटीज प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विस। सर्विस के माध्यम से प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी को यह सपोर्ट करता है। जैसे खेत में गेहूं उगाया, और गेहूं को से हम डबल रोटी ब्रेड बना लिए, और उस ब्रेड बनाने के बाद घर घर तक जो पहुंचाया जाता है, वह किसी न किसी साधन से पहुंचाया जाता है। समझ रहे हो ना बेटा, टर्सरी एक्टिविटीज में देखते हो, एक चीज ध्यान रखो, जैसे भेड़ का ऊल निकालते थे, ऊल निकालने के बाद हमने क्या देखा, फैक्ट्री में प्रोसेस किया,
लेकिन दुकानदार तक पहुंचाने के लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है? सपोर्ट करता है, उसको क्या करता है? सपोर्ट करता है। तो जितने भी तरह के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे बैंक से भी लोन लेते हैं, तो बैंक से लोन लेता है तो फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करने में वह सपोर्ट करता है। बीमा कंपनी वाला उसकी बीमा कर देता है, वह भी सपोर्ट करता है। तो इस सब को हम टर्सरी एक्टिविटीज में शामिल करेंगे। और आजकल टर्सरी एक्टिविटीज का जो इंपॉर्टेंस है वह डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। सबको समझ आ रहा है बेटा? अब तीसरा जो है, जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पर ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द। देखो कोई नई वस्तु बन जाती है फैक्ट्री से सेकेंडरी एक्टिविटीज के बाद, है ना, फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो रहा, तुमको हमको कैसे पता लगता है? बिना एडवर्टाइज का पता लगता है। चाहे हम लोग ब्रोक ब्रांड टी चाय पी रहे थे, आजकल मान लीजिए देखता लाल घोड़ा काला घोड़ा चाय, तो ये लाल घोड़ा काला घोड़ा के बारे में कैसे पता लगा तुमको? टीवी में एडवर्टाइज देता है, पेपर में एडवर्टाइज देता है, तो उसके माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से हमें पता लग जाता है कि दूसरे गुड्स भी मार्केट में आ चुका है। तब हमको अपने चूज करने में हमको सुविधा होती है कि किसकी क्वालिटी अच्छी है और कौन सी वस्तु हम खरीदें। तो यह जो हमारा सपोर्ट करता है, तो यह जितने भी हैं वह हमारे टर्सरी एक्टिविटीज में शामिल है। अब देखो बेटा, टर्सरी एक्टिविटीज का हम एग्जांपल दे रहे हैं। अब यूएसए से तुमको दवा लाना है, कोई दवा ऐसी भयानक बीमारी हो गई, भारत में कम प्रोडक्शन है, चाहे भारत में कोई दवा है और उसको यूएसए ले जाना है देश के दूसरे हिस्सों में, तो हवाई उससे क्या है, एरोप्लेन से जाएगा कि नहीं जाएगा? तो एरोप्लेन क्या हो गया सर? एरोप्लेन और शिप से। हाँ, बैंक से हम लोग लोन लेते हैं और क्या करते हैं, यदि दिल्ली मुंबई में विदेश से कोई वस्तु आ गई और उसको बीकानेर तक पहुंचना है, तो क्या हो जाएगा? अब अभी बीकानेर के मार्केट में तुम जाते हो, सब्जी मंडी में पाइनएप्पल बिकता रहता है, वह सबसे अधिक पाइनएप्पल नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में होता है। नॉर्थ ईस्ट से डायरेक्ट ट्रेन है और उस पर क्या करता है, वह तुम्हारे घर तक पहुंच जाता है। तो यह जो ट्रेन क्या हो गई, टर्सरी एक्टिविटीज है।